हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी है एमाइजर एंड गोल्ड। एमाइजर एंड गोल्ड, एक कंजूस और सोना। तो एमाइजर मीन्स होता है कंजूस, एंड मीन्स होता है और गोल्ड मीन्स होता है सोना। सोना के बेस से हमने एक कहानी लेकर आया है और जिससे हम आपको सिखाएंगे इंग्लिश पढ़ना। हमारा मिशन क्या है? इंग्लिश पढ़ना, साथ ही साथ लिखना और बोलना कैसे सीखें। तो सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, इसको बताने से पहले मैं अपना परिचय देता हूं। दोस्तों, मैं वैस सर, इंग्लिश टीचर, और आज आपको मैं एक एक वर्ड की मीनिंग के साथ पूरी मीनिंग स्टोरी को क्लियर करूंगा। तो बने रहेंगे दोस्तों वीडियो के एंड तक। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर और हाई बटन भी दबाना न भूलें। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने इस टॉपिक पर, जो हमारी टॉपिक है। जैसा कि हम लोग सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले रीडिंग कर लेते हैं। देखिए, रीडिंग करने से पता चल जाता है कि कौन सा सेंटेंस हमने लिया है और किसकी मीनिंग आज हम जानने वाले हैं। ठीक है, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। वंस अ माइजर सोल्ड ऑल दैट ही हैड एंड परचेज्ड गोल्ड, then he hid it in a hole in the ground, and went to see it daily. One of his neighbors marked it and went to the spot. He stole the gold when the ठीक, यहाँ तक की रीडिंग हमारी हो चुकी है। तो चलिए इसकी जो है, अब उसके बाद हिंदी हम लोग क्लियर करते हैं कि इसकी हिंदी क्या होगी। ठीक है, पहले थोड़ा सा ये डॉट क्लीन करने के बाद हम आपको अपने पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, ताकि डार्ट से क्या होता है ना, कभी अन की बिंदी का काम करता है तो कभी हो सकता है कि आप कुछ और समझ सको, इसलिए इसको क्लीन कर देते हैं। ठीक है, चलिए ये भी क्लीन हो गया, आपका क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इसके वर्ड मीनिंग पे ना, और एक एक वर्ड मीनिंग कैसे हम लोग निकालते हैं। ओके, तो चलिए, जैसे कि हम लोग हर वीडियो में अपना बताते हैं, वंस मीन्स क्या होता है? एक बार। वंस मीन्स क्या होता है? एक बार। ठीक। ए माइजर, ए मीन्स होता है एक। माइजर मीन्स तो आपको पता ही हो गया होगा, कंजूस। कंजूस जानते हैं ना, जो आदमी अपनी जरूरत पर भी पैसा ना खर्च करे। ठीक है, और जो फालतू पैसा ही जरूरत ना हो, जरूरत से ज्यादा खर्च करे, उसको खर्चीला भी कहा जाता है। लेकिन जो जरूरत पड़ने पे ना खर्च करे, उसको कंजूस कहा जाता है। क्या किया हो? सोल्ड। सोल्ड मतलब कि बेच दिया है। क्या बेच दिया भैया? बेच दिया। आल। आल मीन्स होता है सब, यानी अपना सब कुछ बेच दिया। दैट ही हैड, जो उसके पास था। दैट मतलब की भी होता है, बीच में है तो जो भी दिया जाता है। अच्छा, जो ही मतलब होता है वह, या उसके भी होता है, उसके पास। हैड मतलब पास होता है। अच्छा, जो कुछ उसके पास था उसने क्या किया? सब बेच दिया। बाकी की हिंदी मैं आपको इधर बता देता हूं, आप कंफ्यूज ना होइएगा। अच्छा, एंड परचेज्ड गोल्ड। एंड की अंग्रेजी यहां लिख दे रहे हैं आपको। परचेज मीन्स होता है खरीदना। खरीदा। क्या खरीदा? सोना खरीदा। क्या खरीदा हो? सोना। गोल्ड खरीद लिया, मतलब जितना उसके पास था उसने सब बेच दिया, और बेचने के बाद सोना खरीद लिया। फिर क्या किया हो? देन, तब। ही हिड, वह छिपा दिया। वह हिड मतलब छिपाना। अच्छा, छिपा दिया। किधर छिपा दिया? इन, इट इन ना। इट मने यह होता है, उसका अर्थ लिया नहीं जाता। में, किसमें छिपा दिया भैया? ए होल, एक छेद में। होल मने छेद या गड्ढा भी होता है। एक छेद में या एक गड्ढे में ना, में छिपा दिया। छेद में या गड्ढे में छिपा दिया। इन द ग्राउंड, जमीन का छेद मतलब कि गड्ढा ही होगा। इन द ग्राउंड मतलब कि जमीन में या पृथ्वी में जो है उसे, ठीक, छिपा दिया। एंड, और। वेंट मतलब कि गया या जाता था, और जाता था। टू सी, देखने जाता था, मतलब कि गड्ढे में छिपा के रोजाना उसको देखने जाता था। डेली, प्रतिदिन। डेली मीन्स क्या होता है? प्रतिदिन, यानी कि रोजाना वह उसे देखने जाता था।
मतलब उसको देखने से उसको तसल्ली मिलती थी। वन ऑफ हिज नेबर्स, वन मीन्स होता है एक, हिज मीन्स होता है उसके, नेबर्स मीन्स होता है पड़ोसियों, उसके पड़ोसियों में से एक। क्या किया वो? मार्क इट, मार्क मतलब निशान लगा दिया, मतलब जान गया वो कि क्या देखने जाता है। अच्छा, निशान लगाया। एंड वेंट टू द स्पॉट, और गया। स्पॉट मतलब होता है स्थान या जगह, और उस जगह पर गया, जगह पर गया। ही स्टोल द गोल्ड, वह, स्टोल मतलब कि चुराया, चुरा लिया, मतलब द गोल्ड मतलब होता है सोने को, उसने सोने को चुरा लिया। वेन द, वेन मीन्स होता है जब। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा हटा देते हैं, बहुत लॉन्ग लॉन्ग हो गया ना इसको। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद चलते हैं हम लोग दूसरे स्लाइस में। दूसरी स्लाइस हमारी यहाँ पे है और स्टार्ट करते हैं। माइजर, माइजर मीन्स होता है कंजूस। फाउंड, फाउंड मतलब होता है पाया। द प्लेस मीन्स होता है स्थान या जगह। इम्पटी मीन्स होता है खाली। अरे जब पड़ोसी चुरा लिया तो अब थोड़ा सोचिए मिलने वाला है, स्थान खाली था। ही वाज वेरी सॉरी, वह, वाज मीन्स होता है था, वेरी मीन्स होता है बहुत। ठीक है, सॉरी मीन्स होता है दुखी, वह बहुत दुखी था। भाई सोना खो गया उसका, दुखी हो गया, एक तो कंजूस था। ए वाइज मैन, ए मीन्स होता है एक, वाइज मीन्स होता है बुद्धिमान। वैसे मैन नहीं होगा, मैन होने का। अच्छा मैन, क्योंकि एक आदमी है ना। ए वाइज मैन, एक बुद्धिमान आदमी ने कहा, या व्यक्ति ने कहा, आदमी ने कहा। क्या कहा? जरा आप सुनिएगा कि उसने क्या कहा है। ठीक है, वाई शुड यू वरी ना। वाई मीन्स होता है क्यों, शुड मीन्स होता है चाहिए, यू मीन्स होता है तुम्हें, वरी मीन्स होता है चिंतित। तुम्हें चिंतित क्यों होना चाहिए, तुम्हें चिंतित क्यों होना चाहिए। क्या कह रहा है? टेक ए स्टोन, टेक मतलब कि ले लो। क्या ले लो? स्टोन मतलब होता है पत्थर, ले लो। ए स्टोन मतलब कि एक पत्थर ले लो। कह रहा है कि अगर सोना खो गया तो टेंशन क्या इस चीज का, भाई तुम देखते हो थे खाली, यूज तो करते नहीं थे, इसलिए एक पत्थर ले लो। एंड पुट इट इन द सेम प्लेस, और उसी स्थान पर, मतलब उसी सेम, उसी स्थान पर इसे रख दो, स्थान पर रख दो। ठीक है, जब रख दोगे तो एंड थिंक इट, और सोचो, और सोचो। क्या सोचो? इट इज योर गोल्ड, ये तुम्हारा सोना है। कि तुम्हारा सोना है। उसको, पत्थर को ये मान लो तुम्हारा सोना है। ठीक है, उसके लिए वही चाहिए, सोना है। फॉर एज यू नेवर मीन, फॉर मतलब ये होता है, लेकिन जहां पर वो उसका काम करता है, क्योंकि तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए इसका कोई मतलब नहीं था। इसका कोई, मीन मन होता है मतलब। चलिए अगले स्लाइड में हम लिख देते हैं बढ़िया से, नहीं मगर देखेगा नहीं ना आपको। द वन विल डू यू एज मच एज गोल्ड, तो कह रहा है कि ये पत्थर, वन मतलब एक होता है, मतलब सोने का पत्थर रख दिया कि पत्थर तुम्हारे लिए सोने का काम करेगा। मतलब कि तुम्हारे लिए सोने का काम करेगा, मतलब कि सोने मतलब जैसे सोना था, मतलब उसको लगेगा कि अभी उसका सोना है, सोने का काम करेगा, मतलब कि सोना की जगह पे वो काम करेगा। और उसको देख के खाली चले आना है, और बाकी तो कुछ करना है नहीं। तो इसके लिए वो पत्थर रखवा दिया और उसको तसल्ली भी दिला दिया, एक बुद्धिमान आदमी ने बताया उसको। तो दोस्तों इस तरह के हमने जो स्टोरी बताई है ए माइजर एंड गोल्ड के ऊपर, आई होप आप लोगों को कहानी भी सुनने में अच्छा लगा होगा, और साथ ही साथ आपको एक एक वर्ड की मीनिंग भी पता हो गई। और मोस्टली इसमें जो यूज होने वाले वर्ड हैं
हैड का यूज किया गया है पास्ट में। भाई स्टोरी ये है, ये तो स्टोरी मोस्टली पास्ट में होती ही है, ठीक है, और स्टोरी ये पास्ट में है तो इसमें हैड यूज किया गया है। और सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और बाकी जो एक एक वर्ड की मीनिंग आपको बता ही दी गई। माइजर एंड गोल्ड के बारे में पूरी स्टोरी आपको बता दिया हमने। जो स्टोरी हमने आज बनाया था आप लोगों के लिए, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को स्टोरी भी अच्छी लगी होगी, साथ ही साथ मनोरंजन भी आपका होगा। और उसके साथ साथ जो हमारा मिशन था, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा मिशन पूरा हुआ, और इससे बढ़ के क्या चाहिए। ठीक, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसको आगे से आगे तक बढ़ाएं जितना हो सके। तो आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक स्टोरी टाइप में या मोटिवेशनल टाइप में जैसे भी स्टोरी मिलती है, हमें जैसा भी टॉपिक कंटेंट मिलता है हम आपको ज़रूर देते रहेंगे। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, ओके बाय।